नमस्कार। मनु माधव सेवा संस्थान द्वारा संचालित वेबिनार श्रृंखला में उपस्थित सभी मान्य अतिथियों व दर्शकों का मैं मोनिका चौहान हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। मेरा परम सौभाग्य है कि कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का परिचय कराने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आज के मुख्य वक्ता श्रीमान अतुल कृष्ण प्रभु जी हैं। आपका जन्म दिल्ली में हुआ। आपने विज्ञान स्ट्रीम में अपनी शिक्षा पूरी की और शिक्षा पूरी करने के पश्चात आपने शास्त्रों में संदेश का प्रचार करके मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने का फैसला किया और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपने एक ब्रह्मचारी भिक्षुक का जीवन व्यतीत किया और मुंबई के इस्कॉन समिति में शामिल हो गए। आप पिछले 20 वर्षों से शास्त्रों का उपयोग और मुंबई के आप देश विदेश में बड़े पैमानों पर भगवान कृष्ण और मानवता की करुणा करते रहे हैं। श्रीमान अतुल जी प्रभु का आज के कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान विजेंद्र गुप्ता जी हैं। आप मूलतः शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। शिक्षा में आपने सीए किया है और वर्तमान में भवन निर्माण कार्यक्रम में एक सफल व्यवसाय के रूप में जाने और माने जाते हैं। आप समय समय पर सामाजिक कार्यों में जुड़े रहते हैं। आपकी एक नमस्कार नाम की संस्था भी है जिसके माध्यम से आप समय समय पर सामाजिक कार्य करते रहते हैं। श्रीमान विजेंद्र गुप्ता जी का आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान राजेंद्र चौहान जी हैं। आप पब्लिक स्कूल वेलफेयर समिति उत्तर प्रदेश के सचिव हैं। साथ ही आप सर्वोदय विद्यालय सदरपुर नोएडा का प्रबंधन का कार्यभार भी संभाले हुए। श्रीमान राजेंद्र जी का आज मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि सब लोग जानते हैं, श्रीमद् भागवत गीता हिंदुओं का एक श्रेष्ठ धर्म ग्रंथ है। कर्म करने वाला मनुष्य ही अपने जीवन को सफल बनाता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भगवान के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें एक साधना की तरह प्रयोग करने वाले सभी कार्य करा रही है। मैं आज के मुख्य अतिथि श्रीमान विजेंद्र जी से निवेदन करूंगी कि आप भगवत गीता पर अपने विचार प्रकट करें। धन्यवाद बहन जी। आज मनु माधव सेवा संस्थान द्वारा आयोजित वेबिनार में अध्यक्षता करते हुए श्रीमान राजेंद्र चौहान जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज इसी आयोजन में वेबिनार में मुख्य वक्ता स्वरूप परम प्रभु श्रीमान अतुल कृष्ण प्रभु जी के दर्शन और उसके साथ साथ के आचार बिंदु से और उनकी वाणी से हम लोगों को आज भगवान कृष्ण स्वरूप का भाव विभोर होने का सौभाग्य मिलेगा। आज के संचालन में मनु माधव सेवा संस्थान की अध्यक्ष बहन मोनिका चौहान जी और कार्यक्रम की संचालिका भी हैं। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। इस कार्यक्रम के साथ में हमारे सभी के परम आदरणीय श्री कृपा शंकर जी भी जुड़े हुए हैं। उनका भी नमन और सादर प्रणाम। आप सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन। ऐसी इतनी अच्छी सुंदर विचारधारा आज कृष्ण जन्माष्टमी के पूर्व संध्या पर ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है हम सभी लोगों को। श्रीमान अतुल कृष्ण प्रभु जी ने अपने इसी आधार पर जिस प्रकार से भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ है, ये हमारी संस्कृति और परम प्रभु चतुर्भुज भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव हम सभी देश के कोने कोने में
बड़ी सुंदरता से पूरे विश्व में इसका मनाया जाता है। भगवान कृष्ण ने पृथ्वी संसार में जिस प्रकार से जब भी कभी धर्म की हानि होती है तब वो भगवान अवतार लेते हैं किसी न किसी रूप में। इसी प्रकार से भगवान 8वें अवतार के रूप में श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और पृथ्वी लोक पर जो अनर्थ और अधर्म उसको समाप्त करने के लिए, उसको नाश करके और सर्व धर्म का एक संदेश देने के लिए भगवान ने रोहिणी नक्षत्र में भादो मास में कृष्ण पक्ष में अवतरित हुए। और जिस प्रकार से कहा जाता है, विजेंद्र जी भाई साहब आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, आप थोड़ा जोर बोलेंगे विजेंद्र जी भाई साहब। सब सुन कोई कर रखा था उसकी करने के लिए भगवान ने जिस प्रकार से कंस का नाश करके मानव कल्याण के लिए इस प्रकार से भगवान ने अपनी जीवन लीला और कृष्ण की लीला का हमारे बहुत ही निकट, हम सब लोगों के बड़े निकट मथुरा में अवतरित होके और भांति भांति से अपनी लीलाओं से सनातन धर्म और इस संसार की सनातन धर्म को और धर्म की उपदेश दिए। उसी में आगे एक आता है आज के कार्यक्रम में गीता, श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता को भगवान ने जो अर्जुन के रूप में उपदेश, सिर्फ अर्जुन को ही ना देके संसार रूपी सभी मनुष्यों के लिए भगवान ने अपने सभी संसारवासियों के लिए एक ऐसा ज्ञान का पूरा स्वरूप जिसको हम मद्भागवत गीता कहते हैं, जिसको 108 उपनिषद उसमें सम्मिलित हैं और 18 अध्यायों के अंदर उसको उनका मैम आप 1 मिनट बोलिए, मैं विजेंद्र जी भाई साहब से बात करके अभी उनका सही करा रहा हूँ, आप 1 मिनट सुनिए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुए संवाद, इस परम ज्ञान का उद्घाटन हुआ। वैदिक परंपरा में कहा जाता है कि जहां पर एक पवित्र ग्रंथ होता है वहां सत्य और वैभव और विजय का आविर्भाव होता है। तो गीता अपने आप में संपूर्ण ज्ञान, जिस प्रकार से हम सब कहते हैं ज्ञान का भंडार पूरा गीता में है और मनुष्य की मर्यादा जो है रामायण में निहित है। इस संसार रूपी पूरे संसार में जिस प्रकार से गीता के अंदर सभी 18 अध्यायों के अंदर हम देखते हैं, जब कभी मैं अपनी अनुभूति के आधार पर थोड़ा सा कहना चाहूंगा बातों, महाप्रभु जी हमारे आगे विस्तृत रूप से गीता का पूरे ज्ञान के भंडार हैं वो, और उन्होंने अपने जीवन काल पूरा इसी में ही निहित कर दिया। हम सब गृहस्थवासी हैं, तो मैं जो समझ पाया अपने संसार के जिस क्रम में पूरे मनुष्य की रचना संरचना विजेंद्र जी भाई साहब आपकी वॉल्यूम बहुत कम है, थोड़ा सा तेज बोलेंगे कृपया। हाँ जी, बहुत ही धीरे आ रही है। हाँ जी जी भैया, हाँ अब ठीक है। हाँ जी, हाँ, इस प्रकार से पूरे संसार के अंदर मैं अपनी अनुभूति करता हूँ परमात्मा, उस परमात्मा ने अपने अंश में ही आत्माओं को, सभी मनुष्यों को अपने स्वरूप में डाल करके इतनी सुंदर रचना भगवान श्री कृष्ण को करना हर कण कण बहुत डिस्टरबेंस हो रही है, सभी लोग अपनी म्यूट कर लें। जिस प्रकार से देखने को जी मिलता है गीता के ज्ञान में सर्वस्व पूरे संसार के लिए, हर मनुष्य, पूरे संसार के मनुष्यवासियों के लिए गीता में ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। जब हम कभी अपने जीवन काल में भगवान ने हर मनुष्य को जिस किसी कार्य में निहित कर रखा है, और इतनी सुंदर लीला है जब वो अपने कार्य में निहित होकर जैसे जैसे अनुभूति करता है तो हर कदम पर ऐसा लगता है कि भगवान की लीला कितनी सुंदर और अद्भुत नजर आती है। बस कभी कभी देखने का नजरिया चाहिए होता है। आदमी अपने व्यस्तता में, अपने कार्य में, अपने क्षेत्र में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो भूल जाता है कि परमात्मा की रचना कितनी अद्भुत और कितनी सुंदर और कितनी अद्भुत है, अपने आप में विचरणीय है। जब कभी ऐसी अनुभूति करने का मौका मिले, मुझे अक्सर ऐसा मिलता है, कुछ मैं दृष्टांत यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहूंगा। जू देखो उतनी ही सुंदर लागे
परमात्मा की रचना, परमात्मा का सूर्य संसार की रचना इतना घटनाक्रम है। आप ये देखिए कि परमात्मा इतना दयालु है, सबको, किसी को बिना किसी भेदभाव के, जो परमात्मा का दिया हुआ है वो सबको एक बराबर से बिना किसी भेदभाव से सबको ही मिलता है और देता है, चाहे वो प्राकृतिक चीजों का किसी प्रकार का संसाधन है, संरक्षण है, सब प्रकार से परमात्मा किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। भेदभाव हम मनुष्य ही कहीं पर आके कर बैठते हैं, और जिस कार्य में जिसको निहित किया है उसी कार्य के अंदर वही समाहित है, और अपने कार्य में अपनी क्षमताओं के आधार पर, अपनी अपनी लीलाओं के आधार पर वो अपने कार्य में निपुणता से अपने कार्य करता रहता। मगर परमात्मा का संदेश है, कोई भी इस सृष्टि से, संसार से लेके कुछ नहीं जाएगा, ना लेके आया है ना लेके जाएगा। इतनी सुंदर रचना है। और इसी संसार में जब हम देखते हैं तो सभी, मैं तो गीता के जितने भी योग हैं, हर कदम कदम पर किसी न किसी योग की अनुभूति मुझे ऐसी होती है। अब आप देखें अर्जुन विषाद योग, मनुष्य होने के नाते जिस प्रकार भगवान संवाद देके अर्जुन युद्ध क्षेत्र में अपने आप को विवश करते हैं और हथियार डाल देते हैं, तो भगवान ने उनको आगे सांख्य योग में, कर्म योग में सभी को एक एक तरीके से ज्ञान देकर और उनको जिस प्रकार से ज्ञान से विभूत सिद्ध किया, और फिर अर्जुन ने इस प्रकार से अपने अज्ञानता को छोड़ के और आगे अपने आप को कर्म में ढाल के और भगवान की आज्ञा मान के, एक बार उन्होंने, मैं यहाँ पर सभी विषयों पे तो नहीं, आगे चल के 11वां अध्याय जो है विश्व स्वरूप दर्शन योग, बड़ा अद्भुत ही दर्शन हुए भगवान। जब अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि हे परमेश्वर, आप अपने जैसे बताते हैं ठीक वैसे तो हैं, हे पुरुषोत्तम, मैं ज्ञान और ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर और तेज से युक्त आपके ऐश्वर्य रूप को प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहता हूं। हे प्रभु, यदि आप ये मानते हैं कि आपके स्वरूप को मेरे द्वारा देखा जाना संभव है, तो योगेश्वर उस अविनाशी स्वरूप के दर्शन मुझे कराइए। अर्जुन ने जब जैसी इच्छा प्रकट करी तो भगवान ने अपना स्वरूप जो है, विराट स्वरूप भगवान ने जब दिखाया, तो उस विराट स्वरूप को देखकर भगवान ने एक सवाल आगे किया कि तुम इन चक्षुओं से नहीं देख सकते हो। भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि प्रदान करी अर्जुन को। जब उस दिव्य दृष्टि से अर्जुन ने भगवान के इस विराट स्वरूप को देखा तो वो इतना भयावह था, और अर्जुन खुद अनेकों मुख वाले नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, अनेक दिव्य आभूषणों से सज्जित, अनेक दिव्य शस्त्रों और हाथों से उठाए हुए माला तथा वस्त्रों से धारण किए हुए, दिव्य सुगंध संपूर्ण संसूर आलेपन किए हुए, सभी आश्चर्यों से परिपूर्ण और सीमा रहित, सब ओर से मुक्त किए हुए विराट स्वरूप परमेश्वर को अर्जुन ने जब आकाश में सहस्त्र सूर्यों को एक साथ उदित होकर देखा, जो प्रकाश फैलाए हुए, वो प्रकाश भी कदाचित ही विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश सदृश हो रहे हैं। उस समय पांडु पुत्र अर्जुन के अनेक प्रकार से विभक्त जगत को देवों के देव श्री भगवान ने शरीर में एक ही स्थान में देखा, और उसके पश्चात आश्चर्य से डूबे हुए शरीर में पुलकित हुए अर्जुन ने प्रकाशमय विशाल स्वरूप को परमात्मा को श्रद्धा एवं भक्ति सहित सिर नवाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर ये कहा कि हे प्रभु, अब तो मैं भयावह हो रहा हूं। वो इस प्रकार से घबराने लगे और परेशान होने लगे भगवान का विराट स्वरूप देख के, पूरे संसार को जिस प्रकार से उन्होंने अपने अंदर समाहित कर रखा था, और वो स्वरूप भी सिर्फ भगवान के अंश मात्र से ही इस प्रकार से संचालित हो रहा था। तो हम कल्पना कर सकते हैं भगवान का विराट स्वरूप कितना भयावह होगा। तो इस प्रकार से पूरे संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो सब भगवान की इच्छा मात्र से ही हो रहा है, संचालित हो रहा है। अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, जो भी हो रहा है वो भगवान के ही मन से, हम सब मनुष्य रूपी जितनी भी संसार में, पूरे संसार में, विश्व में जिस प्रकार से जिस जीव में भी जीवित हैं, जिस जीव रूप स्वरूप में भी जीवित हैं, वो प्रभु की इच्छा से ही घटित हो रहा है। कभी कभी मैं अनुभूति करता हूँ इस संसार की रचना इतनी सुंदर, इतनी अद्भुत है। आप ये देखिए कि वो, उसका एक उदाहरण मैं यहाँ पे पेश करना चाहूंगा, समय को देखते हुए बहन कर इजाजत देंगी, कि आज भी 21वीं सदी के युग में इतनी सुंदर रचना है संसार की कि एक बहुत ही ऊपर के व्यक्ति की से हम कल्पना करते हैं तो वो भी मात्र अपने जीवन यापन करने के लिए पेट की आग बुझाना, अपने शरीर को ढकने के लिए वस्त्रों से लेपित करना, रहने के लिए कुटिया,
और सामाजिक कार्यों में जो भी जिस प्रकार से ही समारोह होते हैं, उन समारोह में भी सम्मिलित होना। उसी प्रकार से एक निम्न स्तर का भी आदमी, जिसकी आय शायद अगर 21वीं सदी में देखी जाए तो बहुत कुछ चंद रुपयों में भी है, मगर वो भी इन्हीं सभी कार्यों को उसी हर्षोल्लास के साथ में कर रहा है। एक दिन का दृष्टांत मैं बताऊंगा। मैं एक मंदिर नोएडा में ही है, शाम को मैं जाता हूँ, तो जब सहालक के समय होते हैं तो एक वहाँ पर कपिल जोड़ा आता है और वो मंदिर में 500 रुपये की पर्ची कटवा के अपने पारिग्रहण का संस्कार करता है। मैं महामूली शास्त्री जी के साथ बैठा हुआ था। अब मैंने उस दृष्टि का अवलोकन करके मुझे सुंदर आई कि वो उसने किस प्रकार से भगवान के साक्षात स्वरूप मंदिर में अपना पारिग्रहण संस्कार किया और बाद में सगे संबंधियों के साथ में उसने उसी प्रकार से हर्षोल्लास के साथ में अपने पारिग्रहण संस्कार को किया। उसमें कितनी शुद्धता थी, कितना विचार, कितना शुद्धता के साथ में उसने मंदिर प्रांगण में भगवान साक्षात जो प्रतिष्ठापित हैं उनके सामने उसने संकल्प लेके, हम लोग तो अग्नि को मात्र स्वरूप मान के और उनके साथ में रह के अपना पारिग्रहण संस्कार करते हैं, और शायद मुझे लगता है कि शायद उस वेशभूषा में भी नहीं होते हैं, तो हम लोग जूते चप्पल पहन के भी होते हैं। मगर मैंने देखा है कि वो निम्न श्रेणी का लोग अपने पारिग्रहण संस्कार उनका कितना सुंदर तरीके से और कितना सामर्थ्यवान, मतलब कितना अच्छी तरीके से उनका हुआ कि भगवान के मंदिर प्रांगण में साक्षात उन्होंने पूरी तरीके से स्वच्छता के साथ में अर्पण किया और अपने संस्कार को निभाया। तो वो सारे कार्य जिस प्रकार से एक निम्न स्तर का मनुष्य आज 21वीं सदी में और एक उच्च स्तर का मनुष्य भी आज भी 21वीं सदी में इस कार्यकाल में इस संसार की रचना भगवान के द्वारा घटित हुए संसार में सभी उन्हीं कार्यों को संचालित करता है, और इसी प्रकार से आनंद भोग कर अपने आनंद लोक से इस प्रकार से जो गीता का अध्याय का लास्ट मोक्ष संन्यास योग है उसमें सम्मिलित हो जाता है। देख कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की रचना इतनी सुंदर है, मनुष्य मात्र सिर्फ अपने मन के भ्रम में या उसके द्वारा संचालित किसी कार्य में उसको कैसे लगा के रखता है। इतनी सुंदर रचना का घटना का कारण एक और दृष्टांत के द्वारा बताना चाहूंगा। जब हम यही संसार में एक दूसरे को किस तरीके से जंजीर से जोड़ने का कार्य प्रभु के संचालन या जो संसार रूपी विश्व में हो रहा है, एक का तीर्थ है और दूसरे का जीवन यापन। जब चार धाम की यात्रा के लिए निकले तो मेरे एक मित्र ने एक ऐसा संदेश कहा कि नहीं, वहाँ पे तो बहुत प्रकार की अभिन्नताएं हैं, बहुत प्रकार की व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हैं। मैंने जैसे उनसे पूछा कारण, तो उन्होंने कहा कि बहुत लूट है वहाँ पर, कुछ लोग जो तीर्थ यात्रियों को ले जाते हैं वो अनाप शनाप पैसे। मैंने कहा आपका देखने का नजरिया एक अलग था। तो मैंने भाई साहब को बैठा कर उनको थोड़ा मैंने जो अनुभूति की मैं उनको बताया कि आप अपने जीवन काल में एक बार यात्रा करने जाते हैं, तीर्थ करने जाते हैं, और आप एक बार भी चढ़ने में सामर्थ्य नहीं होते हैं, और वो जो पालकी स्वरूप में आपको बैठाल कर अपने कंधे पर आपको दर्शन के लिए ले जाता है और उसके बाद में लाके फिर उसके बाद में दूसरे किसी तीर्थयात्री को भी अपने दर्शन तीर्थ स्थान पर दर्शन करा के फिर लाता है, फिर तीसरे को चौथे को ले जाता है। कभी आपने ये कल्पना की कि वो अपने इन पहाड़ों में ऊंचे पर्वत कितनी दुर्लभ स्थानों पे किस प्रकार से अपने जीवन यापन में मात्र 3 महीने के जो तीर्थ चलता है, 3 महीने उस तीर्थ में आपका भोग तीर्थ करने का योग और उनको जीवन भरण का योग परमात्मा की इस सुंदर सृष्टि की रचना का योग बना हुआ है। तो इस प्रकार से देखने का नजरिया क्या है, कदम पर आपको इतना सुंदर दिखाई पड़ेगा, इतनी सुंदर लीला दिखाई पड़ेगी, भगवान की अद्भुत लीला। ऐसा सुंदर दृष्टि जो है ये परमात्मा की लीला का ही एक घटक है। और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण की जन्म उत्सव और उनकी ज्ञान की भंडार से हम सब लोग प्रफुल्लित होते रहें, और हम चाहेंगे कि हमारे लोगों के लिए बड़ा परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में अतुल कृष्ण प्रभु जी के आसर बिंदु हम लोगों को सभी लोगों को सराबोर होंगे। प्रभु भगवान की भक्ति से हम लोगों का सौभाग्य मिला। बहुत बहुत श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण
धन्यवाद विजेंद्र जी, आपने इतने सुंदर शब्दों में हमारा मार्गदर्शन किया। अब मैं हमारे सम्माननीय अतुल जी प्रभु, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज सेवा में समर्पित कर दिया, उनसे आज के उद्बोधन के लिए आग्रह करती हूँ, वो आए और हमें अपने शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारी आवाज स्पष्ट आ रही है मोनिका जी? हाँ जी प्रभु जी, बिल्कुल स्पष्ट आ रही है आवाज। ओके। अगर आप सबको आवाज स्पष्ट आ रही हो तो हम आगे कहें, क्योंकि पिछले में आवाज स्पष्ट नहीं थी। हाँ जी, शायद विजेंद्र जी की तरफ से कुछ टेक्निकल इशू था, लेकिन अभी सभी को आवाज क्लियर आ रही है, तो आप कृपया ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो बहुत बहुत धन्यवाद मनु माधव संस्थान का कि आपने हमें अनुमति दी यहाँ आकर कुछ कहने की। और अभी अभी हम लोग भगवत गीता के विषय में, भगवान कृष्ण के विषय में सुन रहे थे, और आशा करते हैं कि आप सब जो यहाँ उपस्थित हैं, जो देख रहे हैं इसको अलग अलग स्थानों से, उनको कृष्ण के विषय में सुनकर कुछ लाभ होगा। तो कृष्ण और भगवत गीता, इनको समझना बहुत आवश्यक है। जन्माष्टमी का दिवस अब आ ही गया है और इसीलिए कृष्ण को समझना, कृष्ण के जन्म को समझना ये बहुत आवश्यक है। एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है जिसे आप सब जानते हैं, जहां श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का वर्णन है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, भगवान श्री कृष्ण की लीला सुनने के प्रभाव या फल का वर्णन है, और हमारे लिए हमारे क्या कर्तव्य हैं इसका वर्णन है। तो आइए इस श्लोक को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं आज। वसुदेव सुतम देवम, श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है कि वो वसुदेव के पुत्र हैं। मथुरा में जो लोग रहते हैं या मथुरा के जो वासी हैं वो विश्वास करते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, एक जेल में, कंस के कारागृह में। और जो वृंदावन वासी हैं वे जानते हैं कि कृष्ण का जन्म गोकुल में हुआ है, ब्रज में। उनका जन्म मथुरा नहीं ब्रज में हुआ है। तो कैसे समझा जाए? श्रीमद् भागवतम कहता है कि कृष्ण का जन्म तो मथुरा में हुआ, लेकिन फिर उनको वसुदेव जी लेकर चले गए, ये हम सब जानते हैं। और फिर वो वहां पर रख आए और एक बालिका को वहां से ले आए। तो ये एक बात है, लेकिन वृंदावन ब्रज के लोग इसको स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं कृष्ण का जन्म ब्रज में ही हुआ है। तो क्या सत्य है, शास्त्र क्या कहते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो तब पता चलेगा ये वसुदेव सुतम देवम, तो वसुदेव के पुत्र हैं या नंद के पुत्र हैं, यशोदा के पुत्र हैं या देवकी के पुत्र हैं। तो श्रीमद् भागवतम में वर्णन तो किया है कि हाँ वसुदेव जी लेकर चले गए, लेकिन अगर भागवतम को बड़े ध्यान से पढ़ें, बड़ी गंभीरता से पढ़ें, तो वर्णन ये भी है, छुपा हुआ वर्णन, कि श्री कृष्ण का जन्म गोकुल में हुआ था, मथुरा में, केवल मथुरा में नहीं। तो अब कैसे समझा जाएगा? तो इसको हम लोग भागवतम में अगर देखें, प्रारंभ में 10वें स्कंद के प्रारंभ में वर्णन किया, जहां कृष्ण का जन्म हो गया और नंद महाराज उत्सव करने जा रहे हैं, तो वहां क्या वर्णन किया गया है? वहां वर्णन किया गया है स्वस्त्यानयम। अब वो करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? जात कर्म जस्य वै, कि नंद महाराज जात कर्म करने जा रहे हैं कृष्ण का। उन्होंने जात कर्म किया। जात कर्म आप सब जानते हैं कि वैदिक सभ्यता में कुछ संस्कार होते हैं। ये संस्कार किस लिए होते हैं? शुद्धिकरण के लिए। और उनमें से एक जात कर्म है। जात कर्म का अर्थ होता है जहां जब बच्चा जन्म लेता है तो एक संस्कार किया जाता है, जहां जो गर्भनाल होती है, मां से जो जुड़ा होता है, उसको काटा जाता है, उसे जात कर्म संस्कार कहते हैं। तो भागवत में कहा कि जात कर्म संस्कार किया। अब अगर बताइए कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ और वसुदेव जी लेकर आए, तो फिर जात कर्म कैसे हो सकता है? गर्भ की नाल तो वहीं काटी होगी जहां पर आए, जन्म लिया था, और फिर उनको लेकर आए हैं, और यहां पर कैसे हो सकता है? यशोदा से। तो ये एक पहला इंडिकेशन, पहला हमें प्रमाण मिलता है कि अगर जात कर्म किया नंद महाराज ने, तो फिर स्वाभाविक है कि जन्म उनका ब्रज में हुआ है, उनका जन्म गोकुल में हुआ है, मथुरा में नहीं हुआ। तो ये तो बहुत विचित्र बात है, कैसे कर लिया उन्होंने जात कर्म? और फिर ये एक प्रमाण दिया गया। तो अभी इसको समझाएंगे कि संभव कैसे है। लेकिन इससे पहले नंद की बात आई। नंद महाराज ने जात कर्म किया, तो नंद महाराज को ऐसा अवसर कैसे मिला कि वो भगवान के इतने बड़े भक्त हो गए, या भगवान के इतने निकट हो गए कि भगवान उनके पुत्र के रूप में जन्म ले रहे हैं? ये प्रश्न परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से किया। नंद किम अकुरु ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम् यशोदा च महाभागा पपौ यस्य स्तनम् हरिः।
वो कहते हैं नंद महाराज ने क्या किया ऐसा, नंद किम अकरोध ब्राह्मण श्रेय एवं, उनकी तो भाग्य का उदय हो गया। और यशोदा का तो कहना ही क्या, यशोदा ने तो भगवान को अपने स्तन पान कराए हैं, इतना बड़ा आनंद भगवान ने दिया, तो फिर क्या क्या किया था उन्होंने। तो फिर सुखदेव गोस्वामी ने विस्तार से बताया कि कैसे दोनों ने बहुत तपस्या की थी द्रोण और धरा के रूप में, और तब जाकर उनको ये मिला है। तो एक महत्वपूर्ण बात कि अगर हम भगवान कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, या कहना चाहिए कि जीवन में सफलता, जीवन में शांति, जीवन में समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण कौन है, भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वम प्रवर्तते। भगवान कहते हैं कि मैं ही सभी चीजों का स्रोत हूं और सब कुछ मुझसे आता है। तो कृष्ण से ही सब कुछ आ रहा है, सुख, शांति, समृद्धि, ये सब श्री कृष्ण से आता है। तो अगर हम श्री कृष्ण को प्राप्त कर लें, श्री कृष्ण को तक पहुंच जाएं, तो सुख, शांति, समृद्धि आराम से मिल जाएगी। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे नंद महाराज ने कृष्ण को प्राप्त किया तपस्या के द्वारा। तो जब हम ये शब्द तपस्या सुनते हैं, ये हम बहुत घबरा जाते हैं। तपस्या करना मतलब हिमालय में चले जाना, तपस्या करना मतलब सब कुछ छोड़ देना, तपस्या करना मतलब कुछ खाना नहीं, नहीं, ये तपस्या नहीं है। केवल इससे कृष्ण प्राप्त नहीं होते हैं, सफलता प्राप्त नहीं होती है जीवन में। तो तपस्या क्या है इस आधुनिक समय के लिए, अब जिस समय में हम हैं, इस समय के लिए तपस्या क्या है, आइए उसको समझने का प्रयास करें। कई लोग तपस्या करते हैं, किस लिए करते हैं, वो अपने शरीर को बहुत कष्ट देना चाहते हैं या कष्ट देते हैं। ये एक प्रकार की तपस्या वो लोग करते हैं, जहां अपने शरीर को बहुत ज्यादा वो लोग कष्ट देते हैं। दूसरी तपस्या होती है जहां कुछ पाना चाहते हैं, कुछ धन की प्राप्ति के लिए, कुछ मान सम्मान की प्राप्ति के लिए। जगत में हम लोग देखते हैं कितने सारे लोग इसके लिए प्रयास करते हैं। तो ये भी एक तपस्या है। और साथ साथ ये दोनों तपस्याएं जो हैं, एक शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट देना और दूसरा केवल धन संपत्ति इत्यादि मान सम्मान के लिए तपस्या करना, शास्त्र में इसको बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। शास्त्र में तपस्या को महत्व दिया गया वो तपस्या जो मदद करे हमारा भगवान से संबंध स्थापित करने में। हमारे सारे कष्टों की जड़ है कि हमारा संबंध टूट गया है भगवान से। जैसे मान लीजिए हमारा हाथ है, अभी चल रहा है, अगर ये हाथ कट जाता है, हमारे शरीर से अलग हो जाता है, शरीर फिर भी कार्य करता है लेकिन हाथ कार्य नहीं कर पाता। इसी तरह जब हम भगवान से अपने संबंध को भूल जाते हैं, हमारा संबंध टूट जाता है, तो हमारे जीवन में कष्ट होते हैं, दुख होते हैं। तो सच्ची सफलता क्या है, पुनः उस संबंध को स्थापित कर लेना, ताकि जीवन में जितने भी कष्ट हैं, जितने भी दुख हैं, इसका कारण यही है, मूल कारण है। बाहरी ऊपरी कारण हम बहुत दे सकते हैं, लेकिन मूल कारण यही है कि हम कृष्ण से दूर हैं, कृष्ण से अलग हैं। और इसीलिए तपस्या वो होनी चाहिए जो कृष्ण से हमारा संबंध स्थापित कर सके। तपस्या तो हमें करनी ही है। एक विद्यार्थी बहुत तपस्या करता है, अपना नींद छोड़ता है, खाना पीना छोड़ता है, बाकी अन्य खेल छोड़ता है, पढ़ाई करता है। एक बिजनेसमैन, व्यापारी, वो बहुत बड़ी तपस्या करता है। वो कभी कभी उसको अपने परिवार वालों के साथ समय नहीं मिलता और बहुत सारी चिंताएं लेनी पड़ती हैं, धन कमाता है। एक राजनेता बहुत तपस्या करता है। एक फिल्म के स्टार को भी बहुत तपस्या करनी पड़ती है। ओलंपिक्स में मेडल लाने के लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। तो तपस्या के बिना तो हमारा जीवन है ही नहीं। लेकिन बुद्धिमानी इसमें है कि हम वो तपस्या करें जिससे हमारा संबंध भगवान से स्थापित हो, और वो भगवान जो सारे आनंद के स्रोत हैं, आनंद घन हैं, उनसे हम संपर्क स्थापित करें ताकि सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकें।
ये जान लीजिए कि हमारा मूल स्वभाव आनंद में रहना है। कभी कभी आपने सोचा होगा कि क्यों हमें जीवन में कष्ट मिलता है। हम सुखी रहना चाहते हैं लेकिन सुखी रह नहीं पाते। क्यों कष्ट मिलता है जीवन में? हमने ऐसा कौन सा पाप कर लिया है? हम तो सुखी रहना चाहते हैं और कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रहना चाहता। क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव है सुखी रहना। उस सुख को प्राप्त कीजिए और वो तपस्या का असली अर्थ है जो नंद महाराज ने की और कृष्ण को प्राप्त किया। तो पहला प्रमाण भागवत में मिलता है कि कृष्ण का जन्म ब्रज में हुआ। दूसरा प्रमाण हम लोग देखते हैं भागवतम में ही योग माया, या जिन्हें अब हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, दुर्गा, चंडी, काली, कुमारी इत्यादि, ये जो अलग अलग नामों से बहुत प्रचलित हैं उनके मंदिर भारतवर्ष में, पूरे भारत में अलग अलग स्थानों में, तो ये योग माया है। जैसे भगवान ने योग माया को आदेश दिया था कि तुम ये कार्य करो, तुम्हें ये नाम से जानी जाएंगी। तो उस योग माया जो जब कंस के हाथ से, जैसे वर्णन है कि वसुदेव जी लड़के को रखकर लड़की को ले आए यशोदा की, और जब कंस को दिया, कंस ने मारने का प्रयास किया, उसके हाथ से छूट गई, अष्टभुजा रूप धारण कर लिया। तो उसको भगवान की अनुजा कहा गया है, श्री कृष्ण की अनुजा। अनुजा मतलब छोटी बहन। तो छोटी बहन कैसे होगी? अगर यशोदा से उसने जन्म लिया, इन्होंने देवकी से जन्म लिया, छोटी बहन कैसे हो गई? तो ये दूसरा प्रमाण है कि कृष्ण ने भी यशोदा से जन्म लिया और दुर्गा या योग माया ने भी यशोदा से जन्म लिया, इसलिए वो अनुजा कहलाई। तीसरा प्रमाण बहुत स्पष्ट स्वयं उस अष्टभुजा रूपधारी दुर्गा ने दिया। जब कंस के हाथ से छूट गई और कंस को उन्होंने कहा, मूर्ख, तुझे मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। ये बहुत स्पष्ट है भागवत के 10वें स्कंद में, अगर 4थे अध्याय में आप देखें, जहां कृष्ण के जन्म का वर्णन है, तो कहती है कहीं और जन्म ले चुका है। अरे उसने तो वहीं, कृष्ण ने तो वहीं लिया था, वहीं तो खड़ा था कंस। नहीं, वो कह रही है कहीं और जन्म लिया है। अर्थ क्या है कि श्री कृष्ण का जन्म अन्यत्र हुआ, मथुरा में भी, केवल मथुरा में नहीं। तो अब ये तो बड़ा विवाद लग रहा है। आज तक सुना मथुरा में हुआ, भागवतम कह रहा है, अभी अभी हमने पढ़ा वसुदेव सुतम देवम, लेकिन फिर भी भागवतम के शब्दों में हमें मिल रहा है कि ब्रज में हुआ। और इतना ही नहीं, गोपियों ने भी इस बात को कहा है। गोपियां जब गुणगान करती हैं, बड़ा प्रसिद्ध गीत है गोपी गीत श्रीमद् भागवतम का, जहां गोपियां गुणगान कर रही हैं भगवान का, कृष्ण का, और वो क्या कहती हैं? जयति तेधिकं जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। गोपियां कहती हैं जयति तेधिकं, ब्रज गोकुल का जो गुणगान है बहुत अधिक बढ़ गया है। जयति गुणगान अधिक बढ़ गया है। कैसे बढ़ गया है? जयति तेधिकं जन्मना ब्रज, जब से आपने ब्रज में जन्म लिया, गोकुल में जन्म लिया। तो वहां गोपियां भी यही बता रही हैं कि आपका जन्म गोकुल में हुआ। ऐसे कई प्रमाण भागवत में हैं। ब्रह्मा जी जब भगवान को संबोधित करते हैं तो ब्रह्मा जी पशुपंकाजय शब्द इस्तेमाल करते हैं कि आप ग्वाल नंद महाराज के पुत्र हैं। और इतना ही नहीं, स्वयं चैतन्य महाप्रभु जब आए तो उन्होंने भी इसी बात को कहा, ऐनंद तनुजः किंकरं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ। नंद तनुजा, तनुजा का अर्थ होता है, तनु मतलब शरीर, ज मतलब जिससे जन्म लिया है। तो आपने, हे श्री कृष्ण, आपने तनुज, नंद तनुज, नंद के शरीर से जन्म लिया है, वसुदेव के नहीं। तो अब ये सुनने के बाद तो बड़ा विरोध लग रहा है। दुनिया भर में ये पता है कि कृष्ण ने, हम मथुरा जाते हैं दर्शन करने के लिए कृष्ण के जन्म स्थान, और आज हम कह रहे हैं कि कृष्ण का जन्म तो गोकुल में हुआ। तो कैसे समझें? इसको आचार्यों ने समझाया है। और अगर इसको समझ जाएं तो जो भगवान भगवत गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः
त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुना। भगवान कहते हैं कि अगर तुम इसको समझ जाओ, इस रहस्य को, मेरे जन्म कर्म की दिव्यता को समझ जाओ, जन्म क्या है मेरा, कर्म क्या है मेरे, दिव्य है ये, साधारण नहीं है, इसको समझ जाओ, फिर त्यक्त्वा देहम, शरीर छोड़ने पर पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ता। ये जो संसार चक्र है, इसमें बारंबार जन्म लेना है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, शंकराचार्य जी कहते हैं। तो इसीलिए बारंबार जन्म लेना है, पुनरपि जननम, बारंबार मरण होना है, इससे बाहर निकलना है। ये सच्ची सफलता है और ये प्राप्त होती है जब श्री कृष्ण के जन्म की दिव्यता को समझते हैं। तो आचार्यों ने क्या समझाया? आचार्यों ने समझाया कि क्या कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ या ब्रज में, गोकुल में? तो दोनों जगह उनका जन्म हुआ। चतुर्भुज रूप में, वासुदेव कृष्ण के रूप में वे मथुरा में प्रकट हुए। देवकी और वसुदेव के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, जहां उन्होंने प्रणाम किया, प्रार्थनाएं अर्पण की, और अपने मूल रूप, द्विभुज रूप, जो उनका मूल रूप है गोलोक वृंदावन का। हम लोग जो शरीर मिला है, मनुष्य शरीर, इसकी बहुत सारी विशेषताएं बताई गई हैं कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, हमारी बुद्धि ज्यादा है, हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता इस रूप की, इस मनुष्य रूप की है कि ये वही रूप है जो भगवान का मूल रूप है, जो गोलोक वृंदावन में, आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठ में भगवान रहते हैं, वही रूप है। तो भगवान वहां प्रकट हुए इस द्विभुज में। जब वसुदेव के सामने प्रकट हुए, छोटे से बालक हुए, वसुदेव उनको लेकर गए, ये सब सत्य है। तो वो देवकी नंदन भी है, वो यशोदा नंदन भी है। उसी समय यशोदा ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। पुत्र थे श्री कृष्ण और पुत्री थी योग माया, इसीलिए उसको अनुजा कहा गया, छोटी बहन है। तो दोनों को जन्म दिया। और जब वसुदेव जी लेकर आए, तो जो देवकी नंदन कृष्ण हैं, वो यशोदा नंदन कृष्ण ने उनको अपने आप में समा लिया। और इसीलिए वसुदेव जी ने बस बच्चे को रखा, उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने लड़की को देखा और लेकर आ गए और एक हो गए कृष्ण। तो ये उनके जन्म का रहस्य है, जिसको हमें समझना चाहिए। ऐसे रहस्य को समझकर हम जान सकते हैं कि श्री कृष्ण कौन है। श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं, और पहली बार जन्म नहीं लिया उन्होंने। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम। ये ज्ञान भगवद गीता का मैंने करोड़ों करोड़ों वर्ष पहले सूर्य देव को दिया था। तो ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। अर्जुन ने कहा, आपका जन्म और मेरा जन्म तो अभी अभी हुआ है, आप मेरी ही उम्र के हैं, करोड़ों जन्म पहले कैसे दे दिया आपने? तो कृष्ण कहते हैं कि मेरे बहुनी में व्यतीतानी, अर्जुन मेरे तुम्हारे कई जन्म हो चुके, तुम्हें याद नहीं है, मुझे सारे जन्म याद हैं, क्योंकि मैं भगवान हूं। तो श्री कृष्ण पूर्ण ऐश्वर्य में है। धन, यश, बल, सुंदरता, ज्ञान, वैराग्य, ये सब पूर्णता में है कृष्ण में। हम सब में थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन कृष्ण में पूर्णता में है, और इसीलिए वो भगवान है। तो वसुदेव सुतम देवम, और कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? कृष्ण शब्द का वैसे कई, हम लोग कहते हैं, एक महामंत्र कहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण राम, कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? कृष्ण, दो शब्दों से बना है। तो कृष्ण शब्द का अर्थ होता है वो जो सभी जीवों के मन को आकर्षित करते हैं, कृष्ण आकर्षित करते हैं। और न शब्द का अर्थ होता है परम आनंद। तो कृष्ण शब्द का अर्थ है वो व्यक्ति जो जीवों को, सभी जीवों को अपनी ओर आकर्षित कर कर परम आनंद को प्रदान करते हैं, उन्हें कृष्ण कहते हैं। और कृष्ण करते क्या हैं?
अब इसका वर्णन किया गया, वसुदेव सुतम देवम। अभी हमने इसका वर्णन किया, वसुदेव सुतम देवम, कि भगवान कैसे हैं, दोनों जगह वसुदेव सुत भी हैं और नंद सुत भी हैं। कंस चाणूरमर्दनम, कंस चाणूर जैसे राक्षसों का वध करते हैं। तो फिर हम सोच सकते हैं इससे हमारा क्या लेना देना, अभी तो ना कंस है ना चाणूर है, तो हमारा क्या लेना देना इनसे। तो कंस चाणूर मर्दनम मतलब भगवान केवल कंस और चाणूर का वध नहीं करते हैं, वो सारे असुरों का, या कहना चाहिए कि हमारे हृदय में जो असुर बैठे हैं उनका वध करते हैं, इसीलिए कंस चाणूर मर्दनम। तो दिव्यता को जो समझ जाता है भगवान के वसुदेव सुतम देवम, कि वो कौन है, कैसे अलग अलग स्थानों पर वो प्रकट हो जाते हैं, उस दिव्यता को समझते हुए अपने हृदय को शुद्ध करता है कंस चाणूर मर्दनम। हमारे लिए साफ सफाई, शुद्धता दोनों तरफ से आवश्यक है, अंदर से भी और बाहर से भी। दो प्रकार की शुद्धता होती है, स्वच्छता होती है। आजकल स्वच्छता अभियान चल रहा है, लेकिन ये स्वच्छता अभियान हमारे वैदिक सभ्यता में ये सदैव से चला आ रहा है। तो बाहरी स्वच्छता शरीर की स्नान आदि करके होती है, और आंतरिक स्वच्छता मंत्र से होती है। सो अगर हम इस समय में, कलयुग के समय में अपनी आंतरिक स्वच्छता करना चाहते हैं तो हमें इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया ताकि हमारे हृदय में बैठे इस अंधकार को दूर कर सकें। भगवत गीता सारे वैदिक साहित्य का सार है, या कहना चाहिए कि सर्वश्रेष्ठ उपनिषद है। जो व्यक्ति इसको समझ लेता है वो सारे मोह से दूर हो जाता है, सारे वैदिक साहित्य को पढ़ सकता है। और भगवान ने अर्जुन का मोह 5 प्रकार से दूर किया। भगवत गीता को देखा, अर्जुन भी मोह में था, अरे मैं कैसे युद्ध करूं, अपने कर्तव्य को छोड़कर भाग रहा था, अपने काम को, अपनी ड्यूटी को छोड़कर भाग रहा था। भगवान ने 5 प्रकार से उसका मोह दूर किया। कैसे? सबसे पहले अर्जुन को यह बता के, अर्जुन तुम कौन हो, तुम्हारी पहचान क्या है अर्जुन, क्या तुम अर्जुन हो, क्या पिछले जन्म में कुछ और थे, आगे कुछ और होगे, तुम हो कौन। दूसरा, उन्होंने अपने बारे में कि भगवान कौन है, मोह नहीं रखो इस विषय में, भ्रम नहीं रखो इस विषय में। तो तुम कौन हो अर्जुन, तुम शुद्ध आत्मा हो। भगवान कौन है, अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः परतरम नान्यत्, मुझसे परे और कोई नहीं है। फिर ये जो जगत देख रहे ये क्या है, प्रकृति है, ये किसकी अध्यक्षता में कार्य करती है, श्री कृष्ण की। फिर भगवान ने काल और कर्म का विषय बताकर ये सारे भ्रम अर्जुन के दूर किए। और जब हमारे भ्रम दूर हो जाते हैं, जितने भी संशय हैं दूर हो जाते हैं, तो क्या होता है, देवकी परमानंदम, परम आनंद की प्राप्ति होती है। सो भगवान की दिव्यता को समझना, वसुदेव सुतम देवम, और फिर अपने हृदय को शुद्ध करना, कंस चाणूर मर्दनम, और फिर उस हृदय में देवकी परमानंदम, परम आनंद को लाना। तो परम आनंद कैसे आ सकता है, इसके लिए भगवान भगवत गीता में रहस्य देते हैं। 4 उन्होंने उपदेश दिए हैं, अगर उन चारों का हम पालन कर लें तो ये परमानंद हमारे हृदय में आ सकता है। बहुत आनंद जिसकी हम खोज कर रहे हैं। ये जान लीजिए कि हम सब दरअसल आनंद की खोज में लगे, ढूंढ रहे हैं खुशी कहां है, प्रसन्नता कहां है, मिल नहीं रही है। थोड़ी देर के लिए मिलती है, चली जाती है, फिर आती है, फिर चली जाती है, दुखी हो जाते हैं। लेकिन हमारा अधिकार है सच्ची प्रसन्नता को लेना। तो भगवान 4 गुह्य निर्देश देते हैं, बहुत ही गुह्य रहस्य बता रहे हैं भगवान। किस चीज का,
कि जिससे आप बड़े आनंद में हो सकते हो। तो भगवान सबसे पहले कहते हैं सदैव मेरे बारे में सोचो, मेरे बारे में ही केवल चिंतन करो। ये पहला आदेश वो देते हैं। मान लीजिए राजा का एक सेवक है और वो काम तो कर रहा है राजा का, लेकिन चिंतन अपने घर का कर रहा है, अपने परिवार का कर रहा है, अपनी पत्नी का कर रहा है, सोच रहे कब वापस जाऊं, तो वो उतना अच्छा सेवक नहीं है। भगवान कहते हैं सदैव मेरे बारे में सोचो, पहला चीज। दूसरा आदेश वो देते हैं कि अगर मेरे बारे में सोचना है तो कैसे सोच सकोगे, मेरे भक्त बनो। और ये आदेश कहां दिया भगवान ने, आप जानते हैं? भगवत गीता 18 अध्यायों में है। उस 18 अध्यायों में 9वें अध्याय के अंत में, मतलब एकदम बीच में भगवत गीता के, और फिर यही चीज को भगवत गीता के अंत में दोहराया। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। ये 4 उपदेश भगवान ने दिए। मनमना, अपना मन मुझ में अर्पित करो। लेकिन हम लोग इतने मूर्ख हो गए हैं, इतने अधर्मी धूर्त हो गए हैं कि हम मन को मना कर देते हैं कि कृष्ण की ओर नहीं जाना है। लेकिन कृष्ण कह रहे मन मना भव मद भक्तो, अपना मन मुझ में लगाओ। कैसे लगाए? मन नहीं लग रहा, मन तो बहुत जगह लगता है, कभी क्रिकेट में लगता है, कभी पैसे में लगता है, कभी शेयर मार्केट में लगता है। कहां से लगाए भगवान आपको मन? तो भगवान कहते कोई बात नहीं, भव मद भक्तो, कम से कम मेरे भक्त बनो। तो भक्त कैसे बने आपके? अरे बहुत सारे लोग हैं भक्ति करने के लिए, बहुत सारे देवी देवता हैं, बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे शक्तिशाली लोग हैं, हम उनके भक्त बनेंगे। लोग हिटलर के भक्त बन जाते हैं, कभी बड़े नेता के भक्त बनते हैं, कभी देवताओं के भक्त बनते हैं, तो हम कैसे भक्त बने आपके? तो भगवान कहते ठीक है, वो भी नहीं हो सकता, कम से कम मेरी पूजा करो। मद्याजी, पूजा तो कर लो मेरी, आकर थोड़ा सा अगरबत्ती दिखाओ, मुझे कुछ अर्पण करो, पूजा करो। तो व्यक्ति कहते हैं नहीं, ये भी नहीं हो सकता, बहुत समय ही नहीं है। तो भगवान अंत में कहते माम नमस्कुरु, अरे कम से कम मुझे आकर नमस्कार तो करो, बस इतना भी करोगे तो भी मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। लेकिन हमारा दुर्भाग्य देखिए, लोगों से कहा जाए कि मंदिर आओ भगवान को प्रणाम करो, तो लोग कहते हैं जन्माष्टमी के दिन आते हैं, हम साल में एक बार प्रणाम कर देते हैं। नहीं, भगवान कह रहे हैं बारंबार नमस्कार करो मुझे। तो भगवत गीता का ये सार है कि हम साधारणतः ये सोचते हैं कि जीवन में प्रगति क्या है। जीवन में प्रगति है, कुछ लोगों के अलग अलग मापदंड हैं। कुछ सोचते हैं धन कमा लेना प्रगति है, कुछ सोचते हैं मान प्रतिष्ठा पाना प्रगति है, कुछ सोचते हैं लोगों की मदद करना प्रगति है। निश्चित है, जिसे मानव सेवा कहा जाता है, हमें करनी चाहिए। लोगों की सेवा करना, लोगों को जोड़ना, लोगों को अच्छे कार्यों में लगाना, केवल धन कमाना इत्यादि ये सारी चीजें तो नहीं है, क्योंकि वो आपको केवल इंद्रिय भोग की ओर ले जाएंगे। सो मानव सेवा या माधव सेवा ये कैसे होती है? जब मानव को माधव से जोड़ा जाता है, और वो सर्वश्रेष्ठ सेवा मानी गई है। क्यों? जैसे एक छोटा सा बच्चा है, वो रो रहा है सड़क पर। अब रोते रोते आप गए उसके पास, उसको कुछ खाने को दे दिया, ठीक है, वो थोड़ा समय चुप हो जाएगा, फिर रोएगा, कल फिर भूख लगेगी। कपड़ा दे दिया, रहने को दे दिया, इतना खुश नहीं होगा। आप उस बच्चे के पिता को ढूंढिए और उसके पिता के पास ले जाइए, पता चला पिता बहुत अमीर आदमी है, करोड़ों करोड़ों रुपया है, वो बच्चे को पैसा भी दे सकता है, खाना भी दे सकता है, और साथ साथ में रहने की जगह, लेकिन सबसे अच्छा प्रेम दे सकता है। तो इसीलिए जब हम सेवा करें लोगों की, तो निश्चित हमें सेवा करनी चाहिए। ये धारणा गलत है कि अगर हम भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो हमें किसी की सेवा करने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है, हमें सेवा करनी है। क्या सेवा करनी है? जैसे हमें किसी को कुछ खिलाना है तो हम उनको प्रसाद खिलाते हैं भगवान का, तो सेवा भी हो गई, उसका पेट भी भर गया और वो भगवान से जुड़ भी गया। जैसे हमने प्रारंभ में कहा था, जुड़ना आवश्यक है। जैसे हम किसी को आश्रय देना चाहते हैं तो ऐसे हम बड़े बड़े मंदिर बनवाते हैं, उसमें लोगों को रहने की सुविधा करते हैं, आइए रहिए, भगवान की भक्ति कीजिए।
तो लोगों की सेवा निश्चित आवश्यक है, लेकिन कृष्ण से जोड़ते हुए। सो मानव सेवा, माधव सेवा तब होती है जब मानव को माधव से जोड़ा जाता है, और ये शास्त्र के अनुसार सच्ची सेवा है। जीसस ने यही किया। जीसस ने क्या किया? जीसस आए, उन्होंने कष्ट सहे अपने ऊपर, लोगों ने मार डाला उनको, क्रॉस पर उनको कीलें ठोक दी उनके शरीर में, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने केवल लोगों को भगवान से, परम पिता से जोड़ने का प्रयास किया। वे सदैव कहते थे कि भगवान का धाम, किंगडम ऑफ गॉड, वहां जाना है। तो जीसस ने वही किया। अन्य इतने हमारे ऋषि मुनियों ने वही किया। कितने कष्ट सहे ऋषि मुनियों ने, किस लिए? हम सब के लिए। हम सब ऋषि पुत्र हैं, भारत में जन्मे हैं। ये बहुत बड़ा भाग्य है हमारा कि हम ऋषि पुत्र हैं, जिसे गोत्र कहते हैं। आप कहीं पूजा के लिए जाइए, आपसे गोत्र पूछा जाता है। मैं कश्यप गोत्र से हूं, मैं भरद्वाज गोत्र से हूं। तो ये क्या है? हम ऋषियों की संतानें हैं। लेकिन आज आधुनिक समाज में हम उन ऋषियों की तपस्या, उन ऋषियों के बलिदान, उन ऋषियों के ज्ञान को भूल चुके हैं। हमने आधुनिकता को अपना लिया, ये कहकर कि कोई आवश्यकता नहीं है, हमें भगवान की आवश्यकता नहीं है, ऋषि मुनियों की आवश्यकता नहीं है, शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। ये भ्रम है। हम आज भी जी रहे हैं उन्हीं की शिक्षाओं के आधार पर, उन्हीं के द्वारा दिए गए ज्ञान और उन्हीं के द्वारा ये जो समाज में व्यवस्था स्थापित हुई है उसके आधार पर। और इसीलिए सच्ची सफलता हमारे लिए ये नहीं है कि हम धन कमाकर कुछ एंजॉय कर लें। सच्ची सफलता, क्योंकि इस जगत में किस चीज की कमी है हमें बताइए? धन बहुत है लोगों के पास, मान सम्मान बहुत है, दुखी फिर भी हैं। इस जगत में अगर लोगों को भूख है तो वो खाने से ज्यादा उनको भूख है प्रेम की। उस प्रेम को प्रदान करना चाहिए हमें। अगर हम केवल उस छुपे हुए प्रेम को, कृष्ण के छुपे हुए प्रेम को जो हृदय में हमारे है, उसको अगर हम बाहर निकालें, लोगों को ज्ञान प्रदान करें, तब हम सही दृष्टि में अपनी सफलता को भी प्राप्त कर सकते हैं, भगवान से जुड़ना और लोगों को भी जोड़ सकते हैं। और इसका प्रभाव हम देख सकते हैं जब हम लोगों को कृष्ण प्रदान करते हैं, लोग कृष्ण भक्ति करते हैं तो कितने आनंद में आते हैं। तो कृष्ण और भगवत गीता, तो भगवत गीता का संदेश क्या है? मन मना भव मत भक्तो। भगवान ने कह दिया कुछ तो करो, कम से कम मुझे नमस्कार करो। भगवान तैयार है हमारा उद्धार करने के लिए। ये भगवान और जीव में अंतर है। आपके लिए अगर कोई बहुत बड़े कुछ परोपकार करता है, आपके ऊपर उपकार करता है, 90 उपकार कर दिए, 99 उपकार कर दिए उसने, लेकिन एक छोटी सी गलती उसने कर दी, आप उसका मुंह नहीं देखोगे, इसने मेरे साथ ऐसा किया। भगवान क्या है? भगवान, हम 99 अपराध कर देते हैं उनके प्रति, एक छोटी सी सेवा कर दे, बस मंदिर चले जाएं, प्रणाम कर दे। भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, माम नमस्कुरु, बस प्रणाम कर दे, भगवान उद्धार करने के लिए तैयार हो जाए। ये भगवान का स्थान है, ये भगवान की शक्ति, ये भगवान का भाव है। भगवान बहुत प्रेम करते हैं। भगवत गीता प्रेम का संदेश है। और कहां दिया भगवान ने प्रेम का संदेश? युद्ध स्थली में। क्यों? ये तो बड़ा विचित्र बात है, युद्ध स्थली में कोई प्रेम का संदेश दे रहा है। भगवान कर सकते हैं, क्योंकि वही स्थान है जहां प्रेम का संदेश देना चाहिए। आज हम सब भी एक युद्ध लड़ रहे हैं। ये मत सोचिए कि वहां का युद्ध समाप्त हो गया, कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। आज भी चल रहा है, हम सबके अंदर चल रहा है, और उस युद्ध को जीतना बहुत जरूरी है। जब हम उस युद्ध को जीतेंगे कृष्ण के आदेशानुसार, कृष्ण के उपदेशानुसार, जो युद्ध हमारे अंदर चल रहा, अपने मन से, अपने बुद्धि से, अपनी इच्छाओं से, हम चाहते कुछ हैं, कर कुछ नहीं पा रहे हैं, हमारे अंदर एक बहुत तीव्र युद्ध चल रहा है। उस युद्ध को जीतना सच्ची सफलता है। और वो युद्ध जीत पाएंगे जब हम अर्जुन की स्थिति में आएंगे। अर्जुन ने क्या किया? भगवान को बड़ा ज्ञान दे दिया पहले अध्याय में, लेकिन अंततः अर्जुन ने कहा, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव
पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, कि हे कृष्ण बस अब मैं आपसे पूछ रहा हूं जो मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ हो बताइए, आपका मैं शिष्य हूं। शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वं प्रपन्ना, भगवान ने पूरी भगवत गीता कह दी। और उसके बाद जो अर्जुन ने कहा वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन कहते हैं नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युतः स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन कहते हैं कि अब मेरा कोई संशय नहीं रहा। नष्ट मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। मैं क्या सोच रहा था कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है, मुझे अपना कर्तव्य छोड़कर जाना है, मैं भिखारी बनने के लिए तैयार हूं। नहीं, नष्ट मोह स्मृति लब्धा, मुझे मेरी स्मृति वापस आ गई कि मेरा आपसे संबंध है, मैं भूल चुका था इसको। स्मृति लब्धा तत्प्रसादात्मय अच्युता, आपकी कृपा से हुआ है। स्थितोस्मि, अब मैं अपनी स्थिति में फिक्स हूं, ठीक हूं। गत संदेह, कोई संशय नहीं है। करिष्ये वचनम तव, तो भगवत गीता सुनने का ये लाभ है कि करिष्ये वचनम तव, जो आप कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। सो हमारा जीवन इसलिए बना है कि हम कृष्ण की दिव्यता को समझें, कृष्ण के जन्म कर्म की दिव्यता को समझें। हमारा जीवन इसलिए बना है कि हम भगवत गीता के आधार पर अपना जीवन बिताएं, और हमारा जीवन इसलिए बना है कि उस भगवत गीता के सिद्धांतों को न केवल अपने जीवन में बल्कि उसको अन्यों को भी सिखाएं, अन्यों को समझाएं, जिससे हमारा और अन्यों का जीवन सफल हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद श्रीमान अतुल प्रभु जी, आपके ज्ञानवर्धन व भक्ति भाव से परिपूर्ण उद्बोधन के लिए। कृष्ण शब्द का अर्थ बताया आपने, माधव की महिमा अपार है। हमारा परम सौभाग्य है हमें आज आपके उद्बोधन के रूप में आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अब मैं हमारे अध्यक्ष श्री राजेंद्र जी से अनुरोध करूंगी कि वह आज के कार्यक्रम में जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया उन सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन करने की कृपा करें। मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाँ जी, आ रही। महान योगी राज भगवान श्री कृष्ण जी के वंदन के उपरांत मनोमाधव शिक्षा सेवा संस्थान द्वारा आयोजित ये वेबिनार, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे विजेंद्र गुप्ता जी, आज विजेंद्र गुप्ता जी को सुनकर के वास्तव में ऐसा लगा कि वो गीता, भागवत गीता के कर्म योग के प्रकांड विद्वान हैं और बड़े तन्मयता से उनकी बात में सुन रहा था। उन्होंने इस वेबिनार कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय देकर और हमारे बीच में अपने विचार, और न जाने कितने हजारों और लाखों लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं फेसबुक, सोशल मीडिया और ट्विटर के माध्यम से। उन सभी को वास्तव में इनके कर्म योग का जो इन्होंने ज्ञान दिया उसका बहुत बहुत लाभ मिलेगा। मुझे खुद, मैं उन बिल्कुल अभिभूत हो गया उनके विचारों को सुनकर के। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस कार्यक्रम में परम पूज्य भागवत आचार्य अतुल कृष्ण जी प्रभु, परम पूज्य अतुल कृष्ण प्रभु जी ने जिस प्रकार अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे बीच में अपने विचारों को, भागवत कथा के विचारों को, भागवत कथा पर अपने उद्बोधन दिया है, उन्होंने वास्तव में आज पहली बार मालूम चला कि कृष्ण के जन्म के संदर्भ में जो उन्होंने गूढ़ रहस्य हमारे बीच में इस न जाने कितने दर्शक देख रहे हैं, वो उनकी समझ में आज तक हमें मालूम ही नहीं थी कि कृष्ण जी, हम तो वो किताबों में पढ़ी हुई बात सुनते थे, लेकिन आज उस गूढ़ रहस्य का रहस्योद्घाटन जो आपने किया है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। इस कार्यक्रम में समय देने के लिए भगवत बहुत आभारी हूँ। और किसी दिन जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म के संबंध में गूढ़ रहस्य को आपने सबके हमारे बीच में
उद्बोधन किया है और हमें जानकारी मिली है। इसी तरह किसी दिन कर्म योग का भी एक ऐसा ही, भागवत गीता के कर्म योग का भी एक इसी प्रकार आपका उद्बोधन हमारे बीच में हो जाए। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभारी हूँ, आपको धन्यवाद व्यक्त करता हूँ प्रभु जी। मनु माधव सेवा संस्थान के द्वारा जो ये वेबिनार आयोजित किया गया है, उस आयोजनकर्ता मनु माधव सेवा संस्थान की अध्यक्षा मोनिका चौहान जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने इस तरह का एक प्लेटफॉर्म तैयार करके हजारों दर्शकों, हजारों श्रवणों सुनने वालों को ये प्लेटफॉर्म मुहैया कराया है। और आज जन्माष्टमी जैसे शुभ जन्माष्टमी, क्योंकि भाद्र मास में अभी 2 दिन बाद जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी के अवसर पर वास्तव में हमारा ये पूरा माहौल, हमारे मित्र जो इस सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं, सब कृष्ण में हो गए हैं इस समय। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत, और आपकी वास्तव में इतिहास रहा है मोनिका जी, आपका मनु मानव सेवा संस्थान जो कंप्यूटर की निःशुल्क शिक्षा दे रहा है, आप अनेक ऐसे सोशल वर्क में कार्य कर रही हैं। और आज मुझे मालूम चली कि आप वास्तव में आध्यात्मिक जितना सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, उसी प्रकार ये आध्यात्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता का अवसर प्रदान किया, मैं उसके लिए भी आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय श्री राधे राधे राधे। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद राजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कि अब मैं पुनः कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों का व कार्यक्रम देख रहे मेरे सभी भाइयों और बहनों का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर कार्यक्रम को सफल बनाया। साथ ही मैं हमारी टेक्निकल टीम के सदस्य श्रीमान दिनेश जी, श्रीमान धीरज जी व श्रीमान वीरेंद्र जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ, और सभी को आगामी कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। उसी के साथ हरे कृष्णा, सभी को मेरा धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।